हरियाणा सरकार किसानों के साथ साथ ग्रामीण विकास के लिए हमेशा बेहद संजीदा है। शहरी और ग्राम विकास के लिए हमेशा सरकार दावा करती रहती है, लेकिन आज इंडिया डेली के संवाददाता प्रभात रंजन मिश्रा और कैमरामैन केसर ने सच्चाई को जानने के लिए हरियाणा के पानीपत और कुरुक्षेत्र के जिला अस्पतालों का जायजा लिया। हम नागरिक जिला अस्पताल पानीपत पहुंच चुके हैं। दिल्ली से सिर्फ चंद किलोमीटर की दूरी पर अस्पताल बनवाने वाले न जाने इस बात को क्यों भूल जाते हैं कि अस्पताल में रोगियों के साथ, मरीजों के साथ उनके परिजन भी आते हैं और अगर उनको 3-3, 4-4 घंटे रुकना है तो उन्हें जो दिन का नित्य क्रियाकर्म है उसे करना होगा, वॉशरूम जाना होगा, तो उनके लिए भी वॉशरूम की व्यवस्था होनी चाहिए। चूँकि उसकी व्यवस्था नहीं करवाई जाती तो अस्पताल की चारों दीवारियों को ही वॉशरूम बना दिया जाता है। इस वक्त सामने आप मणिपाल हेल्थ मैप देख पा रहे होंगे। PPP मॉडल के तहत यहाँ भी CT स्कैन की सुविधा है और साथ ही साथ MRI की भी। प्राइवेट कंपनीज़ यहाँ पे भी सरकार को वो सुविधाएं मुहैया करवा रही हैं जिनकी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर थी। फिलहाल हम अंदर जाएंगे, मरीजों से बात करेंगे और जानेंगे कि इस अस्पताल की ज़मीनी सच्चाई क्या है। अस्पताल भले ही ये दिल्ली के समीप पानीपत का हो, लेकिन भीड़ हरियाणा के अन्य ज़िलों में जो सरकारी अस्पताल है उसी की तरह यहाँ भी नज़र आ रही है। लंबी लंबी लाइंस लगी हुई है काउंटर्स के ऊपर। इससे पता चलता है स्पष्ट रूप से कि अस्पताल के ऊपर लोड कम है और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी भी सामने आपको नज़र आ रही होगी। CT स्कैन और MRI की फैसिलिटी, जैसा हमने आपको शुरुआत में बताया, ये यहाँ पे भी बाहर से ही होती है और इमरजेंसी कंडीशंस में यहाँ से मरीज़ को खानपुर रेफ़र कर दिया जाता है। यानी कि उच्च स्तर की जो इलाज है वो यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। ये भी उन बीमारियों के लिए ये अस्पताल भी मात्र रेफरल अस्पताल बन के रह गया है। कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है भाई साहब आपका? रविंद्र भाई साहब। यहीं के हैं? हाँ जी, यहीं से हो। क्या करने आए थे? दवाई लेने आए थे भाई साहब। अस्पताल का हाल बताइए, कैसा है अस्पताल? अच्छा नहीं है भाई साहब। अच्छा नहीं, स्टाफ नहीं है। जो है यहाँ पर ये ठेकेदार के थ्रू है, जो काउंटर पे है वहीं पर्ची कटती है। सिफारशी काम है, भीड़ लाइन लगी जाती है, कोई वो नहीं है सर यहाँ पर। दवाइयाँ सारी मिलती है या कम मिलती मिल जाती है, फिर भी यहाँ से अगर कुछ आते हैं तो सीधा खानपुर के लिए भेज देते हैं कि यहाँ पर हमारे पास नहीं है, खानपुर जाओ, खानपुर ही हो। हाँ जी। किन बीमारियों के लिए खानपुर भेज देते हैं? इमरजेंसी है, जो कर बड़े बड़े टेस्ट ही नहीं, पास मशीन नहीं है, और शायद सीधे कह देते हैं खानपुर जाओ। CT स्कैन, MRI, इन सब की तो मशीनें हैं इनके पास? बड़ी नहीं है, MR नहीं है सर शायद। बाहर तो बोर्ड लगा हुआ है। नहीं सर, है नहीं है। मैंने इसका भी सुना है, यहाँ तो बहुत। आप भी इलाज करवाने आए हो दोस्त? हाँ सर, ये वाइफ है मेरी। क्या हो गया? प्रेगनेंट है। कैसी सुविधा, कैसी है अस्पताल? थोड़ी लो है। लो है? कैसे मतलब लो? जैसे सर स्कैन वगैरह है, बताते हैं CT स्कैन वगैरह कराने के लिए। तो बाहर से कराना पड़ता है, यहाँ पे कोई सुविधा दिखती नहीं है। बोर्ड तो लगा हुआ है CT स्कैन का कि CT स्कैन होता है? नहीं। 3 बार मैं चक्कर काट चुका हूँ। 400 रुपये मेरी दिहाड़ी है। उसमें 3 दिन में चक्कर काटता हूँ, उसमें तब भी नहीं होता। 1200 रुपये ऐसे पुग गए। बाहर से कराना पड़ता है सर। अच्छा, ये देखिए हमसे गलती हो गई। हमने तो देखा था कि मणिपाल वालों ने यहाँ पे भी लगाया है, लेकिन मरीज तो कुछ और ही बता रहे हैं। क्या नाम है आपको? क्या दिक्कत हो गई आप? जी, मेरी नसों की दिक्कत है। शुक्रवार में आई थी, 12 बजे पर्ची के पास गई, क्या लगे डॉक्टर उठ गया जी। 12 बजे डॉक्टर उठ गया, देख लो हैं। 12 बजे डॉक्टर उठ जी, हाँ जी। अच्छा, तो क्या बोला आप? इतनी लंबी लाइन लग रही जी, मेरे नसों की दिक्कत है, खड़ा नहीं हो जा रहा। 1.5 घंटे में जाके पर्ची के पास पहुंची, पर्ची वाली ने कह दिया, डॉक्टर ने मैसेज भेज दिया, है नहीं है डॉक्टर। 12, 12:30 बजे। देखिए, लाइन जो लंबी थी, जो हमने आपको दिखाई थी, लाइन लंबी होने का तात्पर्य यही है कि आसपास में इस स्तर का कोई अस्पताल नहीं है। और जब इस स्तर का अस्पताल नहीं है तो सारे लोग यहीं आते हैं, लाइन लंबी लगती है और जब इनका नंबर आता है तब तक डॉक्टर साहब जा चुके होते हैं। क्या चाचा, आपको क्या परेशानी है? हम छाती का दर्द था। इलाज सही हो रहा है आपका यहाँ? हाँ जी, दवाई लेने पहली दफा आया। पहली बार आए हो? कैसा ठीक है अस्पताल? देख रहे हैं सब? ठीक है, ठीक है, ठीक है। चले। अम्मा, आप बताओ, आपको क्या परेशानी है? भैया को है सांस की दिक्कत है, 4-5 दिन हो गए रोज चक्कर काटते हैं, सुनाई ही नहीं है। कुछ भी दवाई देते थे, कुछ आराम ही नहीं है। देख चेक तो करते ही नहीं है। बस दूर से खड़े, रस्सी बांध रखे, दूर से देखेंगे, दवाई लिख के दे देंगे। डॉक्टर साहब को ये पता नहीं है कि कोरोना समाप्त हो गया, पास में देख सकते हाँ हैं? तो देख सकते हैं ना, देखें।
आप बोलते क्यों नहीं हो कि हमें देख के बताइए? देख कहा तो है उनको भी देख के बताओ, तो बस लिख के दे दिए टेस्ट करा के लाओ, ये कराओ, सारे टेस्ट कराए हैं। इमरजेंसी आज पर्ची बनाई है, कहते हैं ऐसे इमरजेंसी में नहीं लेंगे, पहले बाहर से एक्सरे करा के आओ। बाहर से एक्सरे करा के आओ? हाँ अस्पताल में एक्सरे नहीं है? वो नहीं देखा क्या, बाहर से करा के आओ, अभी दिखा के आई हूँ 3 नंबर में। बाहर से एक्सरे करा के आओ? क्या भाई साहब अस्पताल में अंदर एक्सरे वगैरह भी नहीं है क्या? है भैया एक्सरे है तो बाहर भेज देते हैं, बाहर भेज देते हैं, बाहर करवाओ, यहाँ अंदर है तो भी बाहर भेज? बाहर भेज देते हैं। हाँ ताऊ जी बताओ। एक्सरे नहीं उतार रहे, 11 बजे के बाद पर्ची नहीं लेते, बोला 11 बजे से पहले पर्ची लाओ। हमें दूर से आना पड़ता है और टाइम पे हमारा कोई ढंग से इलाज नहीं है। इतनी लंबी लाइन लग जाती है, 11 बजे तक तो लाइन में ये लगे रहते हैं। इतना अपना नंबर आवा, इतना 11 बज जाए हैं, फिर क्या कहते हैं 11 बजे पर्ची नहीं कटती, कल आना। हाँ देखिए समस्या लोग अपनी बता रहे हैं कि एक्सरे की समस्या इसलिए है क्योंकि 11 बजे तक ये लोग पर्ची लेते हैं। ताऊ कितनी दूर से आए हो तुम? मैं कम से कम 50 किलोमीटर दूर से आया हूँ। तो तुम्हारे आसपास कोई और अस्पताल नहीं है? वहाँ तो कोई इतना सुविधा नहीं है। हमारे जिले का सबसे बड़ा अस्पताल यही है, अरे यहीं पे पर्ची का टाइम नहीं बताते, अपना नंबर आता है, चाहे मरीज कितना ही पड़ा रहो, अपना इतना पर्ची नहीं बनती। कहाँ से आए हो? मैं गाँव भी से आया हूँ, कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है। क्या हो गया है? मेरे भैया बीमार थे, बुखार हो रहा था, अभी लाइन में पर्ची लगे हैं 1 घंटा से, और पर्ची बनी नहीं आई है अभी तक? हाँ, ये पर्ची का नंबर टाइम तो बढ़ाना चाहिए इनको। पर्ची का टाइम इनको बढ़ाना चाहिए। ताऊ को बाहर से एक्सरे करवाना के लिए उन्होंने कहा दिया कि अब बाहर से एक्सरे भला 11 बजे के बाद हम कोई एक्सरे नहीं, मतलब जिनकी पर्ची आई उन्हीं के बनाएंगे, नहीं बाहर बनवाओ, ऐसे बोलते हैं ये लोग। देखिए ये इस जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल की हालत है। कुछ और मरीजों से बात करेंगे, बाहर निकलते हैं और जो मरीज बाहर हैं उनसे बात करते हैं कि उनका इस अस्पताल को लेकर अनुभव कैसा रहा है। एक और मरीज हमारे साथ है। क्या हुआ चाचा? मैं 1 हफ्ते पहले आया था स्क्रीन डॉक्टर खोजने के लिए। वो बोले बोर्ड लगा हुआ स्क्रीन डॉक्टर नहीं है। तो 1 हफ्ते बाद मैं फिर आज आया तो बोला स्क्रीन डॉक्टर नहीं है। अच्छा। तो मैंने टिकट कराने में जब गेट पे गया तो मैं बोला टिकट भाई काट दो, 5 रुपये वाली स्क्रीन डॉक्टर दिखाना है। तो वो बोले कि कल आएंगे। तो नहीं 100% श्योर नहीं है। अब मैं ये कहता हूँ कि मैं तो एक ही बंदा नहीं हूँ, हजारों बंदे आते हैं। अब हजारों बंदे पैसे खर्चे करके आएंगे, अब खर्चा करके जाएंगे, कितना लॉस होगा पब्लिक का? बिल्कुल। दूसरी बात ये कि हमारा टाइम वेस्ट होता है। अच्छा। अगर मैं कहीं जॉब करता हूँ या मेरे पास उतनी समाई नहीं है तो मैं वो टाइम निकाल के आना पड़ता है। सही बात चाचा। अगर नज़दीक में हूँ तो हमको 30-40 रुपये 30 रुपये खर्चे करने पड़ते हैं, क्योंकि आज महंगाई ज़्यादा है, तब लोग सरकारी हॉस्पिटल में आते हैं। अब मेरे को यहाँ अगर जहाँ 800 रुपये खर्चे होंगे 100 रुपये में काम बन जाता है मेरा, तो लोग यहीं आना चाहिए। और जब डॉक्टर मिलेगा ही नहीं तो मैं क्या करूँगा? लोग प्राइवेट में ही जाएंगे। प्राइवेट में जाएंगे, ठीक है, लेकिन इसके लिए पब्लिक को बोलना पड़ेगा कि सर एक दिन तय कर दीजिए कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार स्क्रीन डॉक्टर 100% मिलेंगे। स्किन डॉक्टर चाचा को लगभग 8 दिन से मिल ही नहीं रहे और ये कह रहे हैं कि आप बता दीजिए कल आएंगे गारंटी के साथ। तो वो भी कह रहे हैं कि 100% श्योर अभी भी नहीं है। तो ये इतना बड़ा भीमसेन सचर सिविल हॉस्पिटल पानीपत है, जो कि पानीपत का सबसे बड़ा अस्पताल है, उसकी ये हालत है। और भी मरीज हैं, उनसे ही बात करेंगे। भाई आप भी मरीज हैं क्या? नहीं। किसको दिखाने आए? दिखाने आए। किसको दिखाने आए? घरवाली को दिखाने आए। क्या सही है हॉस्पिटल? क्या सुविधा वगैरह के बारे में बताओ थोड़ा सा। डॉक्टर आए थे, वो अभी पता कर रहा था। डॉक्टर बोल रहा है अभी आ रहे हैं। अच्छा अभी आ रहे हैं? हाँ। अभी तक डॉक्टर ने देखा नहीं है? देख लिया था, खून टेस्ट कराया बस। खून टेस्ट कराया था। सारी सुविधाएं हैं अस्पताल में? अभी तक तो मेरे लिए तो सभी है। अभी तक आपके अनुसार सारी सुविधाएं हैं। पीपीपी मॉडल के तहत इस अस्पताल में सीटी स्कैन की फैसिलिटी है, एमआरआई की नहीं है। तो जो जानकारी मरीज दे रहे थे वो पूरी सही नहीं थी, लेकिन पूरी गलत भी नहीं थी। लेकिन विडंबना देखिए कि पीपीपी मॉडल के तहत जो सीटी स्कैन की मशीन्स यहाँ लगाई गई हैं और जो कर्मचारी यहाँ पे हैं वो 24 घंटे काम करते हैं, यानी कि ये सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। लेकिन जिस एक्सरे और अल्ट्रासाउंड की जिम्मेदारी
अस्पताल प्रशासन की है, उसमें 11 बजे तक जो पर्चियां जमा हो पाएंगी उनका तो एक्सरे निकल पाएगा, लेकिन उसके बाद जो भी मरीज आए वो बाहर से एक्सरे करवा के आए। अब बड़ी चीज़ ये है कि अगर पीपीपी मॉडल में जो कर्मचारी यहाँ पे आ रहे हैं वो 24 घंटे काम कर सकते हैं, उनकी मशीनें 24 घंटे चल सकती हैं, तो एक्सरे की मशीन क्यों नहीं चल सकती या एक्सरे वाले कर्मचारी क्यों नहीं काम कर सकते? दरअसल सरकारी जो सुविधाएं हैं उनकी जो बुनियादी कमजोरी है वो यही है कि उसके अंदर एक लचीलापन है, और जिस लचीलेपन की वजह से हर एक आम जन कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करता है। ये पानीपत जिले का सबसे बड़ा अस्पताल है, लेकिन एमआरआई के लिए दूसरे अस्पताल में एक व्यक्ति को रेफर किया जाएगा, रेफरल अस्पताल बन के रह जाएगा, और वहाँ पर भी एमआरआई एक पीपीपी मॉडल का कर्मचारी ही करेगा। तो जब उस अस्पताल में वो सुविधा हो सकती है तो आखिर इस अस्पताल में क्यों नहीं? मैं इस वक्त लोकनायक जयप्रकाश सिविल अस्पताल कुरुक्षेत्र में हूं, और इस सिविल अस्पताल का हाल जानने के लिए हम पहुंचे हैं। यहाँ काफ़ी मरीज़ हैं हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि अस्पताल की सुविधा कैसे है। ताऊ जी, इलाज कराने आए थे? हाँ कैसा है अस्पताल ये? ठीक है जी, दवाइयाँ मिली सारी? मिल जा। क्या हो गया आपको? बस एलर्जी की दवाई लेना आया था। अच्छा, एनर्जी की दवाई लेने आए? डॉक्टर वगैरह ढंग से देखते हैं? अम्मा, आप भी इलाज कराने आए थे? इलाज तो कराने, दवा तो कह दिया बाहर तो ले लो, बाहर चले जाओ। बाहर तो ले लो, बाहर से ले लो। क्या बाहर से ले लो? दवाई। दवाइयाँ नहीं मिली इनको? 5 लिखी हैं, हाँ। 1 मिली है। अच्छा, ये देखो ना, जो जो हाँ, इधर दिखा देते हैं हम। देखिए, सरकारी अस्पतालों की जो सबसे बड़ी समस्या है, हम कुरुक्षेत्र पहुंचे हैं, बिल्डिंग बहुत अच्छी है, नई बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है, पुरानी बिल्डिंग को तोड़ा जा रहा है, अभी अंदर के विजुअल्स हम आपको दिखाएंगे। लेकिन जब दवाइयाँ ही लोगों को नहीं मिलेगी तो लोग सरकारी अस्पताल में क्यों आएंगे? आज वही फोटो ना मेरी तारक। अच्छा, क्या आप बता दो। आज 10वां दिन है, बताओ क्या बोल रहे हो? एक औरत लुखी गांव तो आई थी, हाँ। तो उसकी टांग का ऑपरेशन होया, उन्हें कोई डॉक्टर देखने नहीं आया, अच्छा, और उसकी थोड़ी डेथ हो गई 1 घंटे के अंदर। क्या हो गई टेउड़ी डारी? डेथ डेथ हो गई। तो देखिए, सरकारी अस्पताल की ये व्यवस्था है कि टांग में चोट थी बस, और कोई डॉक्टर देखने नहीं आया, इस कारण मृत्यु हो गई। तो कर दिया, हाँ। ऑपरेशन कर दिया, तो कोई देखने नहीं आया, बुलान भी गए तो फिर भी नहीं आए। ऑपरेशन करने के बाद यहाँ कोई देखने नहीं आया, जिस कारण एक मरीज की और मृत्यु हो गई। करनाल में हमने देखा कि एक बच्ची जो कि इस दुनिया में 1 सेकंड भी सांस नहीं ले पाई थी, डॉक्टर की लापरवाही की वजह से मर गई। एक महिला जिसका ऑपरेशन किया गया, उसको देखने नहीं आए, इसके कारण मर गई। अस्पताल है, बहुत बड़ा अस्पताल है, लोकनायक जयप्रकाश के नाम पर है, लेकिन दवाई 5 लिखी गई है, 1 मिलती है, बाकी सारी बाहर से लो। तो आप लोग कंप्लेंट नहीं करते क्या कि बाहर से क्यों ले? सरकार कह रही है मुफ्त दवाई मिलेगी। कह रही है जी, मिलती नहीं है। ये एक हॉस्पिटल का हाल नहीं है, हर शहर में यही है। ये तो बड़ा अस्पताल है। इससे बड़े हॉस्पिटल करनाल में इससे बड़ा है, वहाँ भी अवेलेबल नहीं है दवाइयाँ। दवाइयाँ वहाँ भी बाहर से लेनी पड़ती हैं। ये तो हर जगह की समस्या है। यहाँ अल्ट्रासाउंड, एक्सरे ये सब होता है या नहीं होता? सब होता है। हाँ, उसके पैसे वैसे लगते हैं कुछ? नहीं, जो बीपीएल वाले कार्ड वाले हैं उनके नहीं लगते, जो नॉर्मल आधार कार्ड वाले हैं उनके लगते हैं। उनके लगते हैं। सरकारी अस्पताल में तो सब फ्री होना चाहिए, सरकार का नहीं है क्या वो? वहाँ पे रेट भी लिखे हुए हैं, बाहर लिस्ट लगी हुई है। अच्छा, चलिए मैं वहाँ भी जाता हूँ। अम्मा, ये लीजिए, पर्ची दे दीजिए उनको। आपका क्या नाम है? मेरा सीता। क्या हो गया है? मैं आंख दिखाने आई अभी। तो दवाई ववाई मिली नहीं मिली? अब जाऊंगी। अस्पताल कैसा है वैसे? अच्छा, सफाई है बढ़िया, एन साफ सुथरा, बढ़िया डॉक्टर बैठे एक तो एक। दवाइयाँ मिल जाती हैं सारी? मिल जाती, मैंने तो मिली, मैंने आंख बनवाई थी 2 साल हो गए। अच्छे डॉक्टर बैठे, एन सफाई बिल्कुल। पैसा तो नहीं लिया कुछ? कुछ नहीं लिया मेरे पास, 1 रुपया भी नहीं लिया। ठीक है। अरे रुकिए भाई साहब, आप कर्मचारी हैं क्या यहाँ? क्या नाम है आपका? रिंकू राम। कैसा अस्पताल है ये बताइए जरा। ठीक है जी, बढ़िया। ठीक है, बढ़िया है। सारी दवाइयाँ हैं यहाँ? बिल्कुल। अरे अल्ट्रासाउंड और एक्सरे के पैसे लिए जा रहे हैं, तो क्यों लिए जा रहे हैं वो देख लेते हैं। क्योंकि हरियाणा में 2 मॉडल चल रहे हैं, आप समझ लीजिए। एक है पीपीपी मॉडल, जिसमें प्राइवेट लोगों के द्वारा जो है अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, इनकी क्या कहते हैं, मशीनें लगवाई जाती हैं, और बीपीएल कार्ड धारकों से तो एक भी पैसे नहीं लिए जाते। लेकिन जो जनरल पेशेंट्स आते हैं, जो बीपीएल कार्ड होल्डर नहीं है,
उनसे पैसे लिए जाते हैं। ये उन अस्पतालों में आमतौर पे होता है जहाँ पीपीपी मॉडल के तहत जो है वो ये मशीनें लगवाई गई है। अब ये इतना बड़ा अस्पताल है और अगर अल्ट्रासाउंड के पैसे लिए जा रहे हैं तो ये अपने आप में एक चिंता का विषय है। कुरुक्षेत्र ये नगरी है और पहले से डेवलप नगरी है, पुराना अस्पताल है और यहाँ अल्ट्रासाउंड की अपनी फैसिलिटी ना होना चिंता का विषय है। ये कुरुक्षेत्र का जिला अस्पताल है। हालांकि नई बिल्डिंग का निर्माण पीछे किया जा रहा है, ये बिल्डिंग भी अभी नई बनी है, लेकिन जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का वैक्सीन स्टोर है वहाँ की हालत एक बार देखिए कि यहाँ पे शायद कई महीनों से ना तो सफाई की गई है, ना तो सफाई कर्मचारी मौजूद हैं। इसी बिल्डिंग में जाके आपको सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे ये सारी चीज़ें करवानी पड़ती है। कोई मरीज़ फिसल सकता है, किसी को गंभीर चोट आ सकती है। इस चीज़ को इस तरफ शिफ्ट किया जा सकता है, लेकिन अस्पताल प्रशासन कहीं ना कहीं लापरवाही दिखा रहा है। हाँ जी, बताइए। 3 घंटे हुए खड़े नो। ये भी लगे तो कोई आज चार्ज नहीं आया। बताओ क्या करेंगे इसका। 3 घंटे से आप इंतजार कर रहे हैं सिर्फ एक टेस्ट के लिए? कर रहे हैं, एक टेस्ट के लिए। क्या करवाना है आपको? अल्ट्रासाउंड करवानी है। अल्ट्रासाउंड? हाँ। अच्छा, सीटी स्कैन करानी है। तो आपका कुछ पैसा वगैरह भी लगा है या आपका फ्री में तो होगा? कुछ नहीं लग गया। अच्छा, बीपीएल में आते हैं आप या कौन सी कैटेगरी में? बीपीएल में आ रहे हैं। समय बहुत ज़्यादा लग रहा है, नहीं? ज़्यादा लग रहा है। डॉक्टर इतनी देर में आदमी मर लेगा। इतने चलो देखो, नंबर आ गया ना आपका। आप कह रहे थे क्या परिवर्तन आएगा, तुरंत परिवर्तन आ गया। आप क्या करवाने आए हैं यहाँ? सीटी स्कैन कराया। करवा लिया? करवा लिया। आपका ही पैसा लगा, नहीं लगा? कितना टाइम वेट करना पड़ा? भाई हो गया घंटा 1.5 2 घंटे से आपका करवाने आए, इनका करवाने आए? क्या हो गया इनको? इसकी नहीं, उसमें गर्दन में दर्द है तो सिर में दर्द है बहुत ज्यादा। 8 महीने हो गए, दवाई चल रही है, आराम नहीं आ रहा। तो यहीं से 8 महीने से इलाज करा रहे हो? नहीं, वहाँ से करवाया। हाँ, वहाँ से करवाया। ये उस पे थे सैली डॉक्टर है, उसने लिख कर दिया। हाँ, अस्पताल कैसा है? ये डॉक्टर सही देखते हैं? ठीक। डॉक्टर सही देखते हैं ना? हाँ सही। दवाइयाँ वगैरह सारी अस्पताल में मिल जाती है, बाहर से खरीद? बाहर से लिखते हैं। हाँ, बाहर से लिखते हैं। कुछ तो अपने वहाँ से देते हैं। मेरे साथ आए थे 2, अब उनके आधी दवाई तो अंदर से लिखी है, आधी बाहर से लिखी है। जो बाहर से दवाइयाँ लिखी जाती है वो ज़्यादा पैसों वाली होती है? जी, बहुत पैसे वाली है। सच्ची, झूठ नहीं बोल रही मैं। हाँ, मैं भी कई अस्पताल में गया हूँ और लगभग वही कहानी मुझे हर जगह दिखती है। जो लिया जाके ऊपर। देखिए, सस्ती दवाइयाँ तो मिल जाती हैं यहाँ से, लेकिन जो भी महंगी दवाई खरीदनी होती है वो बाहर से मिलती है। इधर देखिए, मैंने आपको जैसा शुरुआत में बताया, हेल्थ मैप डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड पीपीपी मॉडल पे यहाँ पे सीटी स्कैन चल रहा है और साथ ही साथ एमआरआई की फैसिलिटी भी चल रही है, जो कि बीपीएल कार्ड धारकों के लिए। उसके अलावा अगर आप एससी पेशेंट हैं तो उनके लिए पूर्णतः फ्री है। हालांकि नॉमिनल चार्जेस ही सही, लेकिन जनरल पेशेंट से उसके पैसे ज़रूर लिए जाते हैं, चाहे वो सीटी स्कैन वाला हो, चाहे वो एमआरआई वाला हो, जिसकी शुरुआत लगभग 850 रुपये से हो जाती है और 5000 तक के ये इलाज है। एक तरीके से देखा जाए तो बाज़ार से ये सस्ता है, लेकिन बाज़ार में चीज़ें जल्दी होती हैं। बाज़ार में अगर पैसे लिए जा रहे हैं तो समय कम लगता है। यहाँ पे जो दोनों ताऊजी बैठे हुए थे उन्होंने बताया कि लगभग 2 घंटे और 3 घंटे का इंतज़ार उन्हें करना पड़ रहा है। दूसरी चीज़, बाज़ार से सस्ता है सरकारी अस्पताल। ये उदाहरण हमें देना क्यों पड़ रहा है, जबकि सरकारी अस्पताल तो पूर्णतः फ्री होने चाहिए। ये अपने आप में कितनी बड़ी विडंबना है कि जो बड़े टेस्ट हैं उनके पैसे लिए जाते हैं और एक्सरे टेस्ट के पैसे ना लेकर सरकार अपनी पीठ थपथपा देती है। एमआरआई का पैसा देना पड़ता है, अल्ट्रासाउंड कहीं चलती है, कहीं नहीं चलती। हालांकि पीपीपी मॉडल एक बहुत अच्छा मॉडल है, लेकिन फिर भी अगर मणिपाल ये काम सरकारी अस्पतालों में कर सकता है तो जिन सरकारों के पास लाखों और करोड़ों का बजट है वो अपने अस्पतालों में ये सुविधा अपने दम पर क्यों नहीं लगवा पा रहे? क्या नाम हुआ सर आपका? कश्मीर सिंह। कहाँ से आए हैं? मैं कुरुक्षेत्र से हूँ, सेक्टर 3 से। क्या हो गया है मतलब? तो मिसेज को सीटी स्कैन करवाना है हमने, किडनी में प्रॉब्लम है। इसमें प्रॉब्लम है? किडनी। और भी कोई टेस्ट वगैरह करवाए? नहीं, ओनली सीटी स्कैन ही कराना है। सीटी स्कैन ही कराना है। ब्लड टेस्ट वगैरह कुछ? ब्लड टेस्ट कराया है, सीटी स्कैन से पहले ब्लड टेस्ट होता है। तो ब्लड टेस्ट यहाँ हो गया? नहीं, प्राइवेट पे करवाया हमने। प्राइवेट पे क्यों? सरकार में तो सुविधा है ना। थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा टेस्ट होते हैं, तो 2-3 घंटे लग जाते हैं, इसलिए प्राइवेट पे जल्दी हो जाता है। कितना पैसा लगा प्राइवेट? 60 रुपये ओनली।
तो ये टेस्ट इन्होंने एक टेस्ट बाहर से करवाया, एक टेस्ट अभी यहाँ पे अंदर करवा रहे हैं। बाकी अस्पताल के बारे में बताइए, पहले आना हुआ है या फर्स्ट टाइम? नहीं, पहले भी आते हैं, लेकिन ठीक फैसिलिटी ठीक है, जैसे सरकारी हॉस्पिटल में होती हैं वैसे ठीक है। जैसी सरकारी हॉस्पिटल में होती है, इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सरकारी हॉस्पिटल में प्राइवेट जैसी हॉस्पिटल नहीं होती, क्योंकि प्राइवेट में पैसा बहुत लगता है। सरकारी में जितनी हो तो वो अच्छी हैं, उसके हिसाब से अच्छी फैसिलिटी। प्राइवेट में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, इसलिए फैसिलिटी मिलती है। सरकारी में आदमी इसलिए आता है क्योंकि पैसा बचे, लेकिन आदमी खुद भूल जाता है कि इन सरकारी अस्पतालों को उन्हीं के द्वारा जो टैक्स दिया जाता है उनसे चलाया जाता है। तो डायरेक्टली भले ही एक व्यक्ति पैसा ना दे रहा हो, लेकिन इनडायरेक्टली इन अस्पतालों को वो खुद स्पॉन्सर कर रहा है। हमारे मन के अंदर ये भाव डाल दिया गया है कि सरकारी अस्पताल है तो नॉर्मल ही होगा। क्यों सरकारी अस्पताल बेहतर नहीं हो सकते? सरकारी स्कूल है तो ठीक ठीक ही होगा। क्यों सरकारी स्कूल बेहतर नहीं हो सकते? जबकि उनको चलाने के लिए एक प्राइवेट फर्म से ज़्यादा पैसा सरकार खर्च करती है। अगर आप कोई भी आंकड़े निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक प्राइवेट स्कूल के ऊपर जो मेंटेनेंस कॉस्ट है और एक सरकारी स्कूल के ऊपर जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, उसमें सरकारी स्कूल का मेंटेनेंस कॉस्ट कहीं ना कहीं ज़्यादा होगा, लेकिन सुविधा प्राइवेट स्कूल से कम। इसी प्रकार अगर एक 500 बेड का प्राइवेट हॉस्पिटल है और एक 500 बेड का सरकारी अस्पताल है, तो 500 बेड के सरकारी अस्पताल को चलाने के लिए ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है एज कंपेयर टू 500 बेड के प्राइवेट स्कूल के, प्राइवेट हॉस्पिटल के। लेकिन फिर भी सरकारी के हिसाब से ठीक ठाक ही है। आज़ादी के बाद इतने संघर्षों ने हमें ठीक ठाक को बेहतर मानने पर मजबूर कर दिया है और इसी तरीके से हमारी गाड़ी चली जा रही है। आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जो दवाइयों पे MRP लिखा होता है वो बहुत ज़्यादा लिखा होता है, जबकि उनकी कॉस्ट एक्चुअल में बहुत कम होती है। मेरी सरकार से एक ही प्रार्थना है कि MRP एक्चुअल रेट पे लिखा जाए और वही लोगों को दिया जाए। ये पता नहीं क्या विडंबना है कि इतना MRP होता है, दवाई होती है 8 रुपये की और लिख देते हैं 800 रुपये MRP। उसमें क्या करते हैं, केमिस्ट 10 रुपये का कमीशन काटते हैं, लेस करते हैं और बेच देते हैं। 10% बोल देते हैं, 10% ओनली 10% उसमें से लेस किया, बाकी पैसे ले लेते हैं। 800 में से यदि 80 रुपये लेस कर दिए तो 720 रुपये रह गए। 720 रुपये, 8 रुपये, 80 रुपये की दवाई 720 रुपये में मिल रही है। तो सरकार से एक निवेदन हम चाहते हैं कि सरकार इस पर और ध्यान दे, MRP एक्यूरेट हो जो उसका एक्चुअल है। दवाइयाँ सस्ती भी होनी चाहिए। यहाँ से कोई दवाई वगैरह खरीदी है आपने? अभी नहीं ली? नहीं, दवाइयाँ हमने नहीं ली यहाँ से, लेकिन हैं यहाँ मिलती, सस्ती हैं, फ्री में मिलती हैं जो मिलती हैं। सुनने में आया कि बहुत सारी दवाइयाँ मिलती ही नहीं है। हाँ, जो नहीं है वो बाहर से लेनी पड़ती हैं और महंगी होती है। बाहर से मैंने आपको बताया कि उस पर रेट क्या है। दवाइयाँ मिलती हैं, लेकिन जो दवाइयाँ नहीं मिलती वो इतनी महंगी होती है कि आम आदमी का बजट ही जो है वो चरमरा जाता है। पूरे जिले में एक अस्पताल होता है जिसे सिविल जिला अस्पताल के नाम से जाना जाता है, नागरिक जिला अस्पताल, और ये कुरुक्षेत्र का जिला अस्पताल है। लेकिन मज़े की बात ये है कि यहाँ एक भी सर्जन उपलब्ध नहीं है। यानी कि जब ये पोस्ट खाली हुई तो उसके बाद भर्तियाँ पूरी ही नहीं हुई, नियुक्तियाँ पूरी ही नहीं की गई। और जिसका नुकसान ये होता है कि सर्जरी का अगर कोई छोटा सा भी केस आता है तो व्यक्ति को करनाल जाना पड़ता है, कल्पना चावला हॉस्पिटल। उस हॉस्पिटल में अगर सुविधा मिलती है तो ठीक, वरना PGI रोहतक, और उसके बाद तो दिल्ली का रास्ता सभी के लिए खुला ही है। जिला स्तर के अस्पतालों को आधुनिक बनाने का दावा करने वाली सरकारें क्या अपने अस्पतालों में सर्जन्स की उपलब्धता का डेटा भी नहीं रखती है? क्यों ऐसा होता है कि चाहे वो चरखी दादरी का अस्पताल हो या कुरुक्षेत्र का बड़ा अस्पताल, जिसका नाम भी लोकनायक जयप्रकाश के नाम पे है, वहाँ डॉक्टर की उपलब्धता नहीं है। एक्सरे और अल्ट्रासाउंड तो सरकारी विभाग अपने दम पर करवा लेता है, लेकिन CT स्कैन और MRI उसे प्राइवेट हाथों में देना पड़ता है। और उसके बाद सरकार अपनी पीठ भी थपथपाती है कि अब महंगाई की चिंता छोड़िए, 24 घंटे 365 दिन आपको ये सुविधा यहाँ मिलेगी। वो अलग बात है कि एक व्यक्ति को एक जांच कराने में 3 से 6 घंटे का समय लगता है। इस चीज़ के लिए वो ब्लड टेस्ट बाहर से करवाता है कि समय जो है वो थोड़ा और कम लगे। और उसके बाद अगर कोई सर्जरी निकलती है तो फिर वो आगे बड़े अस्पताल की तरफ जाने को रुख करता है। डिस्ट्रिक्ट के नीचे के जो अस्पताल हैं उसकी तो हालत बेहद दयनीय है। वो तो सिर्फ रेफरल अस्पताल बन के रह गए हैं। इतने सालों में अगर कुछ बदला है तो सिर्फ ये कि बिल्डिंग्स ज़रूर नई नई बन रही है।
आज हमने आपको अपनी खास पड़ताल में हरियाणा के अस्पतालों और उसमें मिलने वाली सुविधाओं के बारे में विस्तार से बताया, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है और कितना फसाना। इंडिया डेली के खास कार्यक्रम सुनिए सरकार के जरिए आप तक रिपोर्ट पहुंचा रहे थे प्रभात रंजन मिश्रा और कैमरामैन केसर।